दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन इसके फैंस आपको दुनिया के और देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और शायद इसीलिए यह कहावत भी है कि भारत से अंग्रेज तो चले गए लेकिन वे अपना खेल यहीं छोड़ गए, जिस वजह से आज भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होते हुए भी लोग हॉकी की बजाय क्रिकेट को खेलना और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों क्रिकेट लोगों का जितना ज़्यादा पसंदीदा खेल रहा है उतना ही खतरा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और कई बार तो क्रिकेट खेलते समय ही चोट लगने की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों की मौत भी हो गई। और आज का यह वीडियो भी उन्हीं खिलाड़ियों के ही ऊपर है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रिकेट के उन 10 खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें मैदान पर चोट लगने की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो दोस्तों लिस्ट में नंबर 1 पर जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है फिलिप ह्यूज। दरअसल फिलिप ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन थे जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया और वॉर्केस्टरशायर के लिए भी मैचेस खेले हैं। हालांकि 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच खेले जा रहे शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान फिलिप को गर्दन के पास चोट लग गई और फिर सेंट विंसेंट हॉस्पिटल सिडनी में 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद से 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और दोस्तों इसी तरह से लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं रमन लांबा। दरअसल रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने 4 टेस्ट मैच और 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हुए थे। साथ ही क्रिकेट में उनकी भूमिका बतौर बैट्समैन हुआ करती थी और कुछ मैचों में तो रमन बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। हालांकि रमन लांबा अक्सर शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते समय हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट लीग के दौरान फील्डिंग करते समय गेंद सीधा रमन लांबा के दिमाग के हिस्से पर जा लगी, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर ही काफ़ी सारा खून बह गया और फिर 3 दिनों तक कोमा में रहने के बाद से 20 फरवरी 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों इसी तरह से तीसरे नंबर पर हैं पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम के लिए 57 टेस्ट और 54 ODI मैच खेलने वाले वसीम हसन। दरअसल वसीम एक क्रिकेटर के अलावा एक टीचर, मैच रेफरी और कोच के तौर पर भी काम कर चुके थे, लेकिन 54 साल की उम्र में सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अपने समय की वह एक शानदार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेग स्पिनर थे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से नंबर 4 पर जिस खिलाड़ी को हमने रखा है उनका नाम है रेमंड वैन शूर। दरअसल रेमंड साउथर्न अफ्रीका के देश नामीबिया के क्रिकेटर थे और उन्हें उस देश के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक माना जाता था, जो कि बैटिंग के अलावा विकेट कीपिंग भी किया करते थे। और यहाँ तक कि उन्हें 2012 में नामीबियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। लेकिन 15 नवंबर 2015 को वॉन्डर्स क्रिकेट ग्राउंड में फ्री स्टेट के खिलाफ CSA की तरफ से बैटिंग करते हुए स्ट्रोक्स की वजह से रेमंड वैन शूर का निधन हो गया। और दोस्तों 5वें नंबर पर जो खिलाड़ी आते हैं उनका नाम है अब्दुल अजीज़। दरअसल अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी बल्लेबाज थे और पाकिस्तान कंबाइंड सर्विसेज के खिलाफ कैद-ए-आज़म फाइनल की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए बॉल सीधे उनके चेस्ट पर जा लगी, जिसकी वजह से तुरंत ही वह नीचे गिर गए और जब तक उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता तब तक उनका निधन हो चुका था। और इस तरह से 17 जनवरी 1959 को अब्दुल अजीज़ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो जो खिलाड़ी 6ठे नंबर पर हैं उनका नाम है डेरिन रैंडल। दरअसल डेरिन रैंडल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन और विकेट कीपर के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन 27 अक्टूबर 2013 को एक घरेलू मैच के दौरान जब रैंडल पुल शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे तब गेंद सीधा उनके सर पर आकर लगी और फिर इस घायल खिलाड़ी को हॉस्पिटल ले जाने के बाद से भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। और दोस्तों क्रिकेट के मैदान में इंजरी से जान जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं इयान फोली। दरअसल इयान एक इंग्लिश राइट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेकिन डॉर्बीशायर के लिए डोमेस्टिक मैच में बल्लेबाजी करते हुए गेंद सीधा उनके आंखों के नीचे लगी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लेकिन वहां पर ऑपरेशन के लिए जब उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया तब कुछ देर के बाद ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों कुछ ऐसे ही 8वें नंबर पर हैं रिचर्ड ब्यूमोंट। दरअसल रिचर्ड ब्यूमोंट इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे जिन्हें कि 2012 में एक लीग मैच खेलते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे कि उन्हें हवाई जहाज से बर्मिंघम क्वीन हॉस्पिटल लेकर जाया गया।
लेकिन यहाँ पर उन्हें बचाया नहीं जा सका था। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इसी मैच में ही उन्होंने 5 विकेट्स भी लिए हुए थे। और दोस्तों लिस्ट में 9वें नंबर पर जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है जुल्फ़िकार भट्टी। दरअसल पाकिस्तानी बल्लेबाज जुल्फ़िकार भट्टी एक घरेलू मैच के दौरान सीने पर बॉल लगने की वजह से घायल हो गए और फिर जब उन्हें हेल्थ यूनिट लेकर जाया गया तब वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और दोस्तों इसी तरह से आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं बंगाल की अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान अंकित केशरी। दरअसल फिलिप ह्यूज की बाउंसर की चपेट में आने के 4 महीने के बाद ही बंगाल की अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान अंकित केशरी फील्डिंग करते समय अपने साथी खिलाड़ी से टकरा गए, जिसकी वजह से उन्हें मुंह से खून आने लगा और वह बेहोश हो गए। लेकिन अस्पताल में भर्ती करवाने के कुछ दिनों बाद ही हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों इस खिलाड़ी के मौत पर सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे ही बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने शोक जताया था। तो दोस्तों यह थे 10 ऐसे खिलाड़ी जिनके मौत का कारण क्रिकेट बना। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेज और बायोग्राफी के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।